पूंजी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है। पूरे देश में देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो। तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, अहिरा गहरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिड़प रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो उस चिट्ठी में लिखा है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है तो हमने उसका भी जारी कर दिया। अरविंद साहेब असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला अनुपस्थित राहतात, पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात। हे कसं आम्ही मानायचं? हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आत्ता, म्हणून मी आलो नाही। पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले की, आमच्या मागे नाही बोलले, आम्ही सगळे साक्ष होतो। ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स साहेबांशी बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही। आता तसं काय घडतं उसमें जो लीगल येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात। नाही सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे हे सोपं नाही आहे प्रकरण। परत सांगतो, हा, कोणाला वाटत असेल की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील, कोणी काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलाय, कोणी अमुक काय घेतलाय, हा एवढं सोपं नाही। याला खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल। ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकते। क्या आपने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है? और क्या अभी नहीं, अनिल देसाई की बात कर, बात हुई है सर? आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है। वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम, और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है। और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आता येतो ना, सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया के तरफ से ही आ रहा है, मीडिया के तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है। तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैविएट की तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथी में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है,
साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारी एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए। हा निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे। आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो। दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात। आता ओमराजे निंबाळकर आहेत, ओमराजे निंबाळकर, त्यांचं नाव त्या यादीमध्ये मी वाचलं, आपण दिलेल्या यादीमध्ये। 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली। 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली आणि 20 वर्ष तो खटला सुरू आहे। काल निकाल होता, काल निकालाचा दिवस ठरला, जजमेंट डे मुंबई हायकोर्टात। आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती आली की पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे, आपलं ओमराजेवरती, तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या गटामध्ये सामील व्हा, आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल देतो। काय ऐकून घ्या परत, एका खुनाचा निकाल आहे, 2 खून आहेत, पवनराजे आणि त्यांचा ड्रायव्हर, मुस्लिम ड्राइवर है। 20 साल बाद फैसले की घड़ी कल आ गई, 20 साल बाद, और पवन राजे को बताया गया, अगर तुम्हारे ओम राजे को बताया गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से, जो नेता दिल्ली में आया है, कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में, अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ। इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान, क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप बताइए। तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया, आगे ढकल गया, समझा। राऊत साहेब, तुम्ही सगळे नेते बसलेला आहात, तुमचं असं म्हणणं आहे, सगळ्या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की या पक्षफुटीच्या बातम्या, या अफवा आहेत, असं काही घडत नाहीये। आता जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोणतेही खासदार मी कुठला तुम्हाला नाही। एक उदाहरण दिलंय, नाही, तुम्ही हे ठामपणे आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार फुटणार नाही किंवा वेगळ्या गटात जाणार नाही। राऊतजी क्या सर, तुम्ही असं म्हटलंय की राऊत साहेब, या प्रकरणामध्ये न्यायालय मॅनेज केलंय का? राऊत साहेब, आप अगर अब्यूज भी कर रहे हैं तो या कुछ भी बोल रहे हैं तो आप नाम नहीं बता रहे हो उस पार्टी का, उस पर्सन का जिसके साथ आप किधर नाम बता रहे हो? आप लोग नाम बताओ ना, शेजारी, आप खबर दे रहे, खबर है, खबर है, खबर है, सब कुछ तुम्हारे पास है। राऊत साहेब, एक प्रश्न आहे, राऊत साहेब, आप बताओ भैया, या क्षणाला जे दिल्लीमध्ये घडलं आहे, उनके वक्तव्य राऊत बताओ, साहेब, काय की नाही धंदा राऊत साहेब, दुकान बंद करा, राऊत साहेब, दुकान नहीं चला। राऊत साहेब, एक प्रश्न आहे, या क्षणाला जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार तुमच्या पक्षापासून फुटणार नाही? हे आम्ही कशा करता सांगू, काय सांगू। उद्या पार्लमेंटरी आमच्या बोर्डाची मीटिंग आहे, आम्ही त्यानंतर बोलू। उद्या आमची संसदीय पक्षाची बैठक आहे ना, त्या बैठकीला आम्ही सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे, सगळ्यांनी यायला पाहिजे, सगळे येतील ठीक आहे। म्हणून ते केले। सगळ्यांनी यावं, एकमेकाशी चर्चा करावी, उद्या पाहू ना। तिथे काही ऑनलाईन बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे? अजिबात नाही। कारण काही अनेक जण कारणं देऊ शकतात, ऑनलाईन बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे का? व्हीप सर, तुम्ही आता राजाभाऊ आपल्याला काय बोलायचं बोला ना। हा, ओमराजे काय व्यथित आहेत, आपलं काय बोलणं झालंय त्यांच्याशी? आम्ही सगळेच व्यथित आहोत, जे काय देशात चाललेलं आहे सध्या, हा जो काय तमाशा, हा बाजार भरवलेला आहे, आम्ही प्रत्येक जण निवडून आलेला, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, आम्ही प्रत्येक जण व्यथित आहोत। आता मला असं वाटतं की आता मोदीजी कुठेतरी परदेशात स्वित्झर्लंडला आहेत,
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिवसेना शिवसेनेचा वर्धापन दिन आज मोर्चा का काढला होता? बिनविरोध नवीन नाटक एक सवाल टूट हो रही है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मिलने तक का समय नहीं हमारे पास। किसने बोला किसने बोला किसने किसने बोला बोला वो बताओ किसने बोला किसने बोला वो बताओ। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। किसने बोला? बोला। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? मैं आपने ऊपर इल्जाम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? आपने मैं आपको इल्जाम बताऊंगा। आप हमारा नाम ले लो। किसने बोला? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? जिसका नाम है उसका नाम लेकर बोलो। नाम लेकर बोलो। नहीं, नाम बोलो। नाम किसने बोला? बोलो। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट ले लो। कौन है वो? कॉन्ट्रैक्ट किया ना। आपका तो चैनल क्या है मालूम है? हमारा चैनल देखो क्या है। And all members of the parliament are supposed they should remain present because whip is being served on every one of them. उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं ये आदरणीय उद्धव जी के आदेश अनुसार हम करेंगे। अनिल जी क्या स्पीकर ने टाइम दिया आज क्या? स्पीकर ने टाइम दिया क्या? क्या गतिविधियां हो रही हैं हमने उनको लेटर दिया है। गतिविधियां क्या हो रही है उसके ऊपर हमारी नजर है। सीक्वेंस के साथ में जरूरत जैसे रहेगी जिस तरह से मांग होगी उस तरह से आपकी लेकिन बात हुई है कि एमपी से हमारी लगातार बात हुई। हर एमपी हम जो कह रहा है कि लेकिन जिस तरह से मीडिया से बातें आ रही है आप लोगों के जरिए जिस तरह से ये यहाँ से निकल गए यहाँ पे पहुंचे ये दिल्ली में आ गए वो हो गए ये हो रही है तो इसके लिए सावधानी। तो नहीं बताया कि 50 करोड़ रुपए अब क्या गतिविधियां हो रही हैं हमने उनको लेटर दिया है। गतिविधियां क्या हो रही है उसके ऊपर हमारी नजर है। सीक्वेंस के साथ में जरूरत जैसे रहेगी जिस तरह से मांग होगी उस तरह से हम करेंगे। एमपी से हमारी लगातार बात हुई। हर एमपी हमसे जो कह रहा है कि भाई हम आपके साथ में है पार्टी के साथ में। लेकिन जिस तरह से मीडिया से बातें आ रही है आप लोगों के जरिए जिस तरह से ये यहाँ से निकल गए या यहाँ पे पहुंचे ये दिल्ली में आ गए वो हो गए ये आ गए इनके साथ में इनकी बैठक हो रही है तो इसके लिए सावधानी। तो नहीं बताया कि 50 करोड़ रुपए ऑफर लिसन लिसन टू मी। सोशल मीडिया में जो भी जिस तरह से बातें आ रही हैं उसका संदर्भ लेके संजय राउत जी ने बयान किए हैं। सुनिए जो मैं महत्व की बात कर रहा हूं कि हमारा तो उनके ऊपर विश्वास है हमारे सांसदों पे। सांसदों की जो एक हमारी डिसिप्लिन रहती है पार्लियामेंट्री पार्टी की तो पार्लियामेंट्री पार्टी के दल की हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें व्हिप जारी किया है तो उसका मतलब यह है कि हर सांसद को वहां पे आना जरूरी है। देसाई सर एक एलिगेशन ये भी कि जोड़ तोड़ की राजनीति इसलिए हो रही है जैसे एनडीए 2/3 मेजोरिटी ले आए अपने बाकी डिलिमिटेशन बिल 1 नेशन 1 पोल ये जाहिर है ये आपके जरिए से आया भी है प्रिंट मीडिया में आया है सोशल मीडिया में आया है और बयान भी किया गया है। तो ये बात उनका जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य अचीव करने के लिए इस तरह से लोकतंत्र को इस तरह से नीचे ले जाना ये जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हमारी भारत को ये आज सभी जो भी बेंचमार्क्स हैं वो सब नीचे जा रहे हैं स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं और दिस इज नॉट ऑगरिंग वेल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हमारे एसएलपी पे अगर रिजल्ट देते ऑर्डर देते जजमेंट करते तो ये सब बाकी नौबत नहीं आती। लोकतंत्र को जिस तरह से उम्मीद थी
उस तरह की बातें सर, अब आपने तक लेटर लिखा है दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक नहीं हुई। सर आपने लेटर लिखा है स्पीकर को, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे लेटर्स लिखे गए थे कि किसी भी तरीके की मर्जर को रेलेवेंस ना दी जाए। ऐसे लेटर्स पहले भी लिखे गए। दैट इज ये बातें आप संविधान में है, ये बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, और यही इन्हीं बातों को लेके एक जो इंटेलिजेंस, एक सिक्योरिटी जो लोकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रहती है वही है। और अगर इसका वायोलेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने सुओ मोटो भी एक्शन होनी एक हमारी उम्मीद है। तो ये सब कितना फेक है, पहले हमने देखा मराठी में आप शब्दों का इस्तेमाल किया, वो किसके लिए गुस्सा किसके लिए था? गाली किसके लिए गुस्सा था? देखिए गाली किसके दे रहे हैं? देखिए उन्होंने अपशब्द बीजेपी अपने सांसदों को गाली सुनिए तो सही, सुनिए सुनिए जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं, या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा हूँ।